भाव रखना चाहिए, कैसा सेवा पोषण मनोभाव रखना चाहिए। नहीं, हमिंग होता है साउंड ना। हरे कृष्णा, वो हल में साउंड अच्छा है। हरे कृष्णा। और विशेष रूप से हम ये श्रवण कर रहे हैं कि गुरु जी का सेवा, जो गुरुदेव होते हैं वो नित्यानंद प्रभु की प्रकाश श्री विग्रह है। गुरुदेव की करुणा से जीव का जो वासना है, वासना समझते हैं ना हिंदी, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए आप। अब वासना का मतलब ये होता है जहाँ विषय नहीं है, भोगने का सुजोग नहीं है, फिर मन उधर जाता है। जैसा शरीर जीर्ण हो जाता है। और शादी वगैरह हम किए हैं, पैसा कमाए हैं, संसार क्या है हमको पता है, लेकिन भोगने का वासना नहीं जाता है। ये हालत होता है, जब सबका हालत होता है। क्योंकि इस जन्म में हम विषय नहीं भोग रहे हैं, कितना जन्म से भुगते भुगते, ये इंद्रिय लोक का आध्यास बोलते हैं इसको संस्कृत में। आध्यास का मतलब, जब ये इंग्लिश में बोलते हैं ना, हैबिचुटेड हो गए, आदत हो गए, उसका पर प्रभाव इतना डाला है विषय। ये गृहव्रत इस शब्द लगता है यहाँ। गृहव्रत मतलब यही नहीं है सिर्फ जो शादी करते हैं गृहव्रत होते हैं, नहीं, हम शरीर व्रत भी हो जाते हैं। भोगने का जो स्वभाव होता है ना, ये क्या करता है, इंद्रियों को विक्षिप्त करता है, मन को कभी ठाकुर जी की भजन से लगाने में नहीं देते हैं। भजन एक जैसा माली पकड़ते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन मन किधर जाता है। प्रहलाद महाराज ने यही बताया है, प्रहलाद महाराज की स्तुति में, ठाकुर जी मेरा हालत यही है। प्रहलाद महाराज का हालत ऐसा नहीं है, हम लोग का हालत ऐसा है। प्रभु जी मेरा हालत ऐसा ही है जैसा कोई गृहस्थ है, उनका बहुत, एक गृहस्थ पति है, उनका पास 3-4 पत्नी है। पत्नी जैसे एक पति को चारों दिशा में खींचते हैं भोगने के लिए, ये इंद्र लोग ऐसे ही हैं। इंद्र लोग हमारा पत्नी है, हम पति हैं, इधर उधर खींचकर हमको मारते हैं, इस संसार में पीड़ा देते हैं। हम बोलते हैं ना, ये मैं दुख भोग रहा हूँ क्यों, मैं पत्नी के लिए, कोई बोलता है मैं भाई के लिए, कोई बंधु के लिए। नहीं, ये तो शत्रु हमारा पास में है, हर समय मन को प्रेरित कर रहे हैं विषय भोग के लिए। भजन के लिए कभी नहीं, इंद्रिय लोग, मन लोग प्रेरित करते हैं। आप भजन में लगाएंगे, वो खींचेंगे आपको, ये इसी को वासना बोलते हैं। और नरसिंह कथा में ये चर्चा हुआ था ना, वासना, 2 वासना, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना, बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग भक्त बने हैं, कितनी सौभाग्य से प्रभुपाद जी की इतना बड़ा दया है, संसार में हम लोग तिलक लगाए हैं, ये बहुत बड़ा बात है। कलियुग जैसा युग में हरिनाम संकीर्तन करना, मांस मछलियाँ छोड़ना, ठाकुर जी को भजन करना, इतना बड़ा भाग्य है हम लोग का। लेकिन इससे बड़ा भाग्य यही है, इस जीवन में शुभ वासना लाना चाहिए। शुभ वासना मतलब कैसे शुभ वासना प्रकट होता है? महत आशीर्वाद, गुरुजी वैष्णव लोग का आशीर्वाद जब होता है ना, तब शुभ वासना आता है, भजन करने का मन लग जाता है, कोशिश करना नहीं पड़ता है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद का बल पर, खुद का बुद्धि पर प्रयास करते हैं भजन करने के लिए, लेकिन मन नहीं लगता है। जीव का शुभ वासना कब आता है? जब साधु कृपा कर देते हैं, गुरुजी खुश हो जाते हैं, वैष्णव लोग खुश हो जाते हैं, तब शुभ वासना आता है। शुभ अशुभ महत अनुग्रहात, शुभ महत अनुग्रहात, अशुभ महत कोपात। विषय भोगने का जो वासना आता है ना मन में, ये क्यों होता है? महत गुरु वैष्णव लोग जो गुस्सा हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं होते हमारा ऊपर, तब तो आप चाहे मैं भजन करने के लिए कितना आप चाहे प्रयास करिए, मन नहीं लगेगा। भजन की पथ पर एक सहाय, बड़ा सहाय, वो क्या है?
कृपा। कलियुग में यही बल है, कृपा बल। हम तो साधन में सिद्ध होना हमारे लिए संभव नहीं है। क्या साधन हम करेंगे? 2 घंटा 3 घंटा एक स्थान में बैठकर माला जपना, 16 माला करना हमारे लिए मुश्किल है, नींद आ जाता है। साधन में सिद्ध होना, ये हम तो नित्य सिद्ध नहीं है, हम तो बद्ध जीव है। एक ही हमारे लिए भरोसा है, यही नित्यानंद हमारा भरोसा है। कल हम सुन रहे थे ना, आर कबे नीता चांदेर करुणा होइबे, आर कबे नीता चांदेर करुणा होई, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे, कबे आमी हेरब से श्री वृंदावन, कबे आमी हेरब से श्री वृंदावन। विषय को छोड़कर मन शुद्ध होगा, ये कितना बड़ा बात लिखे हैं। ये पद जो है ना, बार बार हम लोग को गाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु गुरु जी की कृपा अगर हमारा ऊपर वर्षित नहीं होगा, हम प्राप्त नहीं करेंगे जीवन में, कभी मन विषय को छोड़ता नहीं। चाहे आप विषय को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप कहाँ भी जाइए, लेकिन मन छोड़ता नहीं। इसलिए कृपा चाहिए हम लोग को, नित्यानंद प्रभु की कृपा। आप चैतन्य चरितामृत पढ़े ना, नित्यानंद प्रभु जी का कृपा कितना बलवान है। आज इसी का पूरी चर्चा होगा। रघुनाथ गोस्वामी आपको पता है ना, प्रयोजन आचार्य है। बहुत बड़ा पैसा वाला है, घर का लड़का है वो, महाजन, पिता बहुत बड़ा महाजन है। ठीक है, बैठे, हरि बोल। बहुत बड़ा, लेकिन मन में वैराग्य था। देखिए, नित्यानंद प्रभु गुरुजी जिसको कृपा नहीं करते हैं ना, उस संसार बंधन में छुटकार पाना, उद्धार पाना ये संभव नहीं। तो कितना बार वो प्रयास किए, संसार में छोड़कर महाप्रभु जी का भजन करूंगा, चैतन्य महाप्रभु का पास रहूंगा, कितना बार कोशिश किए। जब जाते थे ना, क्या करते थे, पिताजी उसको खींच कर लाते थे। बहुत बड़ा धनी आदमी है ना पिताजी, दौरान वगैरह रहते हैं, उसको पकड़ कर ले आते। चैतन्य महाप्रभु का पास ही गए रघुनाथ ने, प्रभु जी आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे कृपा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है संसार। यही है भगवान की कृपा। कोई अभाव, घर में कुछ अभाव नहीं है, लेकिन मन नहीं लगता है विषय में। जिसका मन विषय में नहीं लगता है, फिर वो खुद ही प्रयास करता है संसार से निकलने के लिए, फिर उनके लिए भी छुटकारा पाना मुश्किल है। हम लोग तो मत्ती है संसार में। विषय हमको अच्छा लगता है, प्यार लगता है। किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है, बताइए ना। सब अच्छा लगता है, अच्छा फ्लैट अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है हम लोग को। रघुनाथ को कुछ विषय इतना विष जैसा ज्वलन हो रहा था, वो बार बार महाप्रभु को यही बोल रहा था, महाप्रभु आप मुझे कृपा कीजिए। लेकिन महाप्रभु ने बताया नहीं। महाप्रभु हमको ये सिखा रहे, मेरी कृपा से साक्षात कोई भगवान को दर्शन करके ये बोलेगा कि प्रभु जी आप मुझे कृपा कीजिए, संसार से छुटकार दीजिए, तभी भी ठाकुर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं, मेरा पास ये नहीं है। और एक चीज़ है मेरा पास,
बलराम है, नित्यानंद है, गुरु जी है। महाप्रभु ने यही बताया, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया, अंत निष्ठा रख बाहे लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। तुम साधु होने के लिए इतने क्यों तरस रहे हो? जाओ भजन करो, घर में रहो, घर में रहो। वैरागी बनने के लिए क्यों इतना उत्कट प्रयास करते हो? मरकट वैराग्य ना कर। वैराग्य कितना विभाग होता है? वैराग्य विभाजन होता है। शुष्क वैराग्य आपने सुना है ना, फल्गु वैराग्य। फल्गु एक नदी है, ऊपर में पानी देखने को नहीं मिलता है, बालू है ना, बालू का नीचे पानी रहता है, ऊपर बिल्कुल सूखा। इसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं। श्मशान वैराग्य, श्मशान वैराग्य पता है ना, किसको जलाया जाता है तब रोते हैं, मर गया मर गया, 5 मिनट के बाद फिर मोबाइल निकाल कर कहाँ बैंक में अकाउंट है, फिर ये श्मशान वैराग्य। आपने देखा है ना, किसको लेकर जाते हैं श्मशान को, तब लोग सोचते हैं संसार में कुछ नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। अरे भाई तुमको भी जाना पड़ेगा, तुम सोचो। ये श्मशान वैराग्य है, ये ज़्यादा आता है। घर में थोड़ा झगड़ा होता है ना, प्रभु जी माता जी का भी तब श्मशान वैराग्य आ जाता है, मैं चले जाऊंगा इस कंजू। तब जब माता जी पकड़ लेता है, पाँव छोड़ दीजिए, लड़का थोड़ा रोता है, तब सोचता है ठीक है, गया श्मशान वैराग्य गया। मरकट वैराग्य, मरकट वैराग्य तो पता है, समझ में आ जाता है ना। बंदर कैसा है? कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, साधु सभी कौपिन भी नहीं पहनता है, और वे बंदर का हर दिन एकादशी। हम लोग कहते हैं एकादशी 2 बार करते हैं, बंदर 2 बार एकादशी, हम 2 बार। उनका तो हर दिन एकादशी, फल वगैरह खाता है ना, लेकिन बुद्धि कैसा है? हर समय बंदरी का पास। 5 और रहेंगे तो खुश रहेगा, नहीं तो एक तो छोड़, वो बात नहीं बताऊंगा, ये तो टाइम चला जाएगा इसी में, उनके बताने से क्या फ़ायदा मिलेगा। ये वैराग्य हमको नहीं चाहिए, मरकट वैराग्य नहीं चाहिए, श्मशान वैराग्य नहीं चाहिए, फल्गु वैराग्य नहीं चाहिए। और बहुत वैराग्य, बहुत विभाजन है। अस्थिर वैराग्य, एक वैराग्य होते हैं, कभी कभी मन में आता है, इस विभाजन आचार्य लोग ने किए हैं, अस्थिर हो जाते हैं। साधु लोग का मन भी कभी कभी साथ अस्थिर हो जाते हैं, स्थिर नहीं होते। थोड़ा सेवा इधर उधर हो गया, कुछ थोड़ा जीवन में आ गया, अस्थिर हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैराग्य मतलब पक जाना चाहिए। अंतन वैराग्य क्या है? अंतन निष्ठा लोक के बाह्य व्यवहार। महाप्रभु सिखा रहे हैं, भीतर में निष्ठा रखो कृष्ण के चरण में, बाह्य में लोकाचार में, बाह्य बाहर से सबको प्यार करो। जाओ घर में जाओ, तब शांत हो गए रघुनाथ। घर में आए, लेकिन घर में जब आए ना, बेटा, पिताजी ने सोचा मेरा बेटा बहुत शांत हो गया, लेकिन भीतर वैराग्य। और बहुत ही सुंदरी लड़की से शादी करवाया, लेकिन रघुनाथ प्रयास करते थे घर से निकल के लिए, साधु बनने के लिए। 1 साल कोशिश किए। रात में घर में सुंदर स्त्री है, बीच बीच छोड़ कर जाते हैं रात में। पिताजी को पता है वो चले जाएंगे ना, तब प्रहरी क्या बोलते हैं, चौकीदार को रखे, पकड़ कर लाओ। तब सुना कि नित्यानंद प्रभु आए हैं पास में, पानीहाटी में। बार बार कोशिश कर रहे थे, और माँ ये बोल रहे थे कि आज से रघुनाथ को रस्सी से पकड़ कर रखो। पिताजी बोल रहे थे, वो बार बार चले जाते हैं ना, शादी किए हैं चले जाएंगे। और घर में वधू है ना, विधवा हो जाना एक दूसरा बात है, लेकिन घर में है तो पत्नी छोड़कर चले आएंगे। तब रघुनाथ का पिता ये बोल रहे, बहुत सुंदर है, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अपसरा सम। इंद्र का इतना ऐश्वर्य नहीं है, मेरा इतना ऐश्वर्य है। और मैंने जो वधू लाए हैं ढूंढ ढूंढ के, अप्सरा जैसा। क्यों? रघुनाथ के मन को बांधने के लिए। मुझे पता है वो वैरागी है ना, अगर सुंदरी कोई कन्या मिल जाएगा तो उनका मन लग जाएगा।
नहीं 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 नहीं, जिसका मन चैतन्य चरण में रमा है, कृष्ण चरण में रमा है, संसार में कौन है? नारी क्या है, दान क्या है? तेखता तोरणम अशेष मंडलपति, क्या नहीं थे गोस्वामी लोग का, सब थे, सब छोड़कर चले। भगवान की चरण कमल में जो रस मिलता है ना, धन में क्या है? क्या है? शादी वगैरह में क्या है? कुछ नहीं है। कहाँ ये सुख है? कहाँ ब्रह्म सुख और कहाँ माया सुख? 10 बार 15 बार लात लगाकर थोड़ा सुख देता है। इधर ठाकुर गोद में लेते हैं, ब्रह्म सुख यही है, गोद में बैठाते हैं। कहाँ ये सुख और ये कहाँ ये सुख? इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अपसरा सम, ये सब अबांधिते नारी ले जार मना। रघुनाथ की माँ को बता रहे हैं, तुम पागली हो का, बाबरी हो गई? मेरा इतना धन है, ऐसे बहु लाए हैं, लेकिन वो रघुनाथ की मन को बस करने के लिए समर्थ नहीं है। रज्जु में बांध देने से मन बन जाता है, बंधन में आ जाता है। तब रघुनाथ ने सोचा, नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने मुझे कृपा किया, लेकिन फिर भी यही बंधन में आ गए, शादी कर लिया। अभी नित्यानंद प्रभु का पास जाना है। देखिए नित्यानंद प्रभु का कृपा, संसार वासना कैसे। तो पानी आटी में नित्यानंद प्रभु बैठे थे, बहुत बड़ा ऊंचा आसन पर बैठे थे, सुंदर शरीर बलराम। तब गए, दूर दूर से सेवक लोग बोल रहे थे, रघुनाथ आए हैं, रघुनाथ। सब बहुत बड़ा धनी का लड़का है ना, रघुनाथ आ रहे हैं, रघुनाथ आ रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो यही बोला, ए चोर को पकड़ो, पकड़ो, चोर को लाओ, इधर लाओ, ये चोर है, चोर है। कौन बोलते चोर? हमारा हारा प्रभु हर समय बोलते चोर है, चोर है। ये बीच में पैंडल प्रोग्राम में बोल देते चोर है भक्त लोग। अरे हम भी चोर है ना, ठाकुर जी का संपत्ति की चोरी करते हैं। चोर को लाओ, चोर को लाओ। नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे, चोर है, उसको पकड़ो, लाओ। वो संकित हो रहे थे, डर रहे थे। कौन? रघुनाथ। महाप्रभु ने बोला, नित्यानंद, यही है नित्यानंद प्रभु का करुणा। प्रभु बोलाते हानि के ना करेगा मना, प्रभु बोलाते हानि कट ना करेगा मना, आकर्षिया तारो माथे धरिल चरण, आकर्षिया तारो माथे धरिल चरण। खींच कर ले आए नित्यानंद प्रभु ने। हमको कृपा अच्छा नहीं लगता है, सेवा अच्छा नहीं लगता है, भजन अच्छा नहीं लगता है। माया विष पिलाता है, गला पकड़कर उसको पी लेते हैं। देखिए ना, उसको पी लेते हैं। जानिया सुनिया कोई खाया है ऐसा? जो भजन लिखा है किसके लिए लिखा है? कर्म लोग के लिए लिखे हैं? किसके लिए लिखे हैं? अरे हम लोग के लिए हैं। जो विष खाता है ना, वो तो शरीर धर्म से ऊर्ध्व हो जाता है ना, संसार से नहीं, आज मैं नहीं जीऊंगा, तब तो विष खाता है ना। हम जो भक्त लोग के नाम क्या होता? जानिया सुनिया विषक हम लोग की करते हैं। हम लोग के लिए यही है। राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, जान बुझकर खा लेते हैं, जान बुझकर। ये अच्छा लगता है। माया लड़के को देखा, माँ जैसा लड़के को कितना प्यार करता है, थोड़ा थोड़ा प्यार करते करते उसको दूध पिलाता है, नहीं पीता है ना, माया ऐसा करता है। कितना ट्रिक से हमको विष देता है। लेकिन गुरु जी क्या करते हैं? गुरु वैष्णव लोग क्या करते हैं? अमृत देते हैं, कृपा देने के लिए, सेवा के लिए बुलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, इधर थोड़ा सेवा करो, सेवा करो। ये अच्छा नहीं लगता है। हमारा हालत यही है। नित्यानंद प्रभु ने खींच लाए, आओ इधर आओ।
और खुद का चरण कमल, दोनों चरण कमल को नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ की मस्तक पर रख ली। ये दया हो गया नित्यानंद प्रभु का। निताई पद कमल कुटी चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। कुटी चंद्र सुशीतल गुरु जी का चरण कमल है, वैष्णव लोक का चरण कमल है। वैष्णव लोक से दयावान कौन है कि संसार में कोई है? बताइए सबसे दयावान कौन है? दयालु कौन है? सबसे दयालु कौन है बताइए आप? भगवान? भगवान है? माता जी बोलो भगवान। भगवान दयालु है तो बाली को क्यों मारा? दयालु है। सुग्रीव को वही काम, जो काम बाली ने किया सुग्रीव ने वही काम किया है ना। भगवान दयालु है, दया सागर है, लेकिन वैष्णव है परम दयालु। क्यों? भगवान दया करते हैं पात्र पर, अपात्र पर नहीं। लेकिन वैष्णव लोग, उनका पात्र अपात्र विचार नहीं है। पात्र कौन है, अपात्र कौन है? पात्रा पात्र विचारणा न कुरुतिम कालम प्रतीक्ष प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के संबंध में ही बोले। आपको पता है कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है? बलराम। और वही कृष्ण जब गौर बना ना, चैतन्य महाप्रभु बना, चैतन्य महाप्रभु से दयालु कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु से दयालु कौन है? पता नहीं है। गुरुदेव गुरुपाद पद्म नित्यानंद प्रभु से दया किम अद्भुतम गौर हरे चरितम तो अधिका तत् प्रिय सेवकानम। महाप्रभु से, महाप्रभु का भक्त लोग का चरित्र बहुत अद्भुत दयावान होता है। आपको पता है, मैं आचार्य का याद आ गया, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा इधर जा रहा हूँ। देखिए वैष्णव लोग कितना दयालु होते हैं। लेकिन क्या करे, दया वो करते हैं लेकिन हमारा पात्र है ना वो उल्टा है। दया करते हैं ना, रखेंगे कहाँ हम लोग? बुलाते हैं वो लोग। देखिए ना नित्यानंद प्रभु कैसे खींच कर लाए, रघुनाथ की मस्तक पर चरण कमल रख लिए। अरे हम लोग रो रहे हैं और गुरु जी रो रहे हैं, दोनों का पार्थक्य क्या है पता है आपको? हम माया को भोगने के लिए रो रहे हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और गुरु जी क्यों रो रहे हैं आपको पता है? ये लोग कैसे उद्धार, ये लोग का उद्धार कैसे होगा? ठाकुर जी उनको उद्धार कीजिए। ये लोग को प्रार्थना करते हैं ना, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, मोहे न पामर प्रति हवे न सदय, मोहे न पामर प्रति हवे न सदय। देखिए जितना भक्त लोग है संसार में, जितने जितने भक्त लोग भगवान को साक्षात्कार किया है, उनके लिए एक भक्त ने संकल्प किए। प्रहलाद के लिए कौन संकल्प किए थे? नारद। ध्रुव के लिए नारद, वही नारद। पांडव के लिए वही नारद। अम्बरीश के लिए देखिए, जिन सबरी के लिए मतंग। गुरु जी का चरण कमल को पकड़ना है, वो हमारे लिए संकल्प करेंगे, लेकिन हम ये सोचना चाहिए हमारा ऊपर कितना वैष्णव प्रसन्न है। एक सूत्र है भक्ति में, यही सूत्र, इसमें हम जिएंगे। हमारा आचरण, हमारा सेवाभाव, हमारा समर्पित जीवन ऐसा होना चाहिए। वैष्णव लोग गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे और अनुकूल हो जाएंगे। कृष्ण आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण का क्या अनुकूल बाद में पता चलेगा, जब गुरुदेव अनुकूल हो जाते हैं ना वैष्णव लोग, तब तो आपको पता चलेगा, नहीं तो तब तो पता नहीं चले। सब भक्त के लिए देखिए, जितने भक्त लोग आत्म साक्षात्कार किए हैं, ठाकुर जी को साक्षात्कार किए हैं, उनका पीछे एक बहुत बड़ा महाभागवत का आशीर्वाद है।
वैष्णव लोग को आवेदन करते हैं, रघुनाथ की उद्धार के लिए बात बताएं कि सब व्यवस्था की है, चरण कमल रख लिए और क्या बोले तुमको दंड में दूंगा। दंड उत्सव है, सुना है आप दंड उत्सव? चिड़ा चिड़ा क्या बोलते हैं, पुआ, चिड़ा दधी समझते हैं ना, चिड़ा दधी महोत्सव होता है मंदिर में, इसको दंड उत्सव बोलते हैं। रघुनाथ तुम्हारा पैसा है ना, लगाओ दंड। जिसका जिन लोग का पास पैसा है ना उनके लिए दंड यही है, रास बिहारी को खिलाना है, वैष्णव लोग को खिलाना है, ये दंड उत्सव है। लाओ चिड़ा लाओ, दधी लाओ, दूध लाओ, खिलाओ खिलाओ वैष्णव लोग। अगर इतना नहीं किए, चैतन्य महाप्रभु तब पुरी में थे, तब बुलाए, किसको पता नहीं चल रहा था। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ घूम रहे थे और सब जिन जिन भक्त लोग का पत्ता में चिड़ा है ना, दधी है ना, उसको लेकर महाप्रभु को दे रहे थे, क्योंकि महाप्रभु अगर स्वीकार करेंगे तब तो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कौन? रघुनाथ। रघुनाथ के लिए नित्यानंद प्रभु इतना व्यवस्था कर रहे हैं। वैष्णव लोग का संकल्प चाहिए, वैष्णव लोग को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु जी को प्रसन्न करना चाहिए। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। रामानुचार्य के चरित्र में जीवन में एक लीला है। रामानुचार्य का ठाकुर है ना वरदराज, मैंने देखा, आपने देखा है ना वरदराज, प्रत्यक्ष भगवान है। रामानुचार्य के साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत प्रभावशाली आचार्य ठाकुर है। एक दिन वो ठाकुर क्या करते हैं, बाहर मंदिर में बाहर जाते हैं, क्या प्रोसेसन होता है ना ठाकुर जी को लेकर, दक्षिण भारत में ही प्रथा है, ठाकुर जी बाहर जाते हैं, पापी लोग, नीच लोग है, चाहे कोई भी लोग हो, ठाकुर जी को दर्शन करने का सुयोग मिलता है। वो जब जा रहे थे, देखिए गुरु जी का कृपा कैसा है, वो जब जा रहे थे ठाकुर जी का सामने एक आदमी पत्नी का ऊपर, मस्तक का ऊपर एक छाता, छाता बोलते ना हिंदी में, अम्ब्रेला, छाता लेकर जा रहे थे। लोग कीर्तन कर रहे हैं, रामानुचार्य सम्मुख में स्तुति कर रहे थे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, सब प्रणाम, जो लोग जाते थे प्रणाम करते थे। ये वो तो माता जी का मुख को ऐसे, पत्नी का मुख को ऐसे दर्शन करके छाता लेकर जा रहे थे। रामानुचार्य का दृष्टि पड़ा, आचार्य है ना, ये गुरु है ना, गुरु जी का यही दया है, देख लिया। शिष्य लोग को बुलाया, उनको बुला बोला, रामानुचार्य है ना, ये लक्ष्मण का अवतार है, चार आचार्य, बुला उसको। वो आया, वो गृहस्थ थे। अरे तुमको शर्म नहीं आता है, ठाकुर जी जा रहे हैं, छत्ता पकड़कर माता जी का ऊपर जा रहे हो तुम, मैं क्या करूं? गुरु जी का कृपा लाभ करने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या चाहिए पता है आपको? सबसे बड़ा यही योग्यता है, भीतर में जो कुछ है ना सब गुरु जी को बोल देना चाहिए। गुरुदेव मेरा हालत यही है, बोलना चाहिए गुरु जी को, सरल है, बोल दिया कि आप बोलते हैं मैं ठाकुर जी को दर्शन करना चाहिए। क्यों ठाकुर जी को दर्शन करेंगे? मेरा पत्नी से सुंदर संसार में कोई है? इस कोई भय नहीं है ना, तो लज्जा है, तो काम ही है। संसार में जितना चीज सुंदर है ना, मुझे तो यही लगता है मेरा पत्नी से सुंदर कोई नहीं। क्या करूं, मैं घर में रहता हूं, जहां भी जाता हूं मेरा पत्नी का मुख दर्शन करता हूं, बहुत सुंदर है। तो ठाकुर जी गए तो मेरा क्या हुआ? तब रामानुचार्य ने बोला ठीक है, अगर तुमको तुम्हारा पत्नी से कोई सुंदर चीज मैं दिखलाऊं, तब अगर सुंदर मेरा पत्नी से कोई सुंदर है ना, मैं उनको दर्शन करूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा। वो सरल आदमी है। तब रामानुचार्य ने उसका हाथ को पकड़ लिया, देखिए गुरु जी का कृपा है, पकड़ लिया, खींच कर लाए, जैसे नित्यानंद प्रभु खींच कर लाए रघुनाथ को, खींच कर लाए। और वरदराज को मंदिर में है, वरदराज को प्रार्थना की, प्रभु जी ये काम ही है, देखिए वैष्णव का आवेदन, ये काम ही है, कौन इसको उद्धार करेंगे? आपकी सामने
पत्नी को इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हैं। देखिए छत्ता लेकर जाते, आपका सेवा नहीं करते, उसको कौन उद्धार करेगा? आप उद्धार कीजिए। ठाकुर जी बोले क्या उद्धार चाहिए? आप इतना सुंदर रूप प्रकट कीजिए, वो दर्शन करने के बाद पत्नी का मोह छोड़ देंगे। वरदराज को यही प्रार्थना की। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। चैतन्य महाप्रभु जब ये ग्रंथ प्राप्त हुआ ना, आप पढ़ा है ना चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु यही बताया ब्रह्म संहिता की समान ग्रंथ कहाँ भी। इसलिए प्रभुपाद ने यही बताया, जब भी कोई अनुष्ठान हो रहा है, ठाकुर जी का सेवा हो रहा है, ब्रह्म संहिता पाठ करना चाहिए। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। जब रामानुचार्य ने प्रार्थना किया कंदर्प कोटि विशेष शोभम, ठाकुर जी ने यही रूप प्रकट कर लिया। और ये कामी दर्शन करते मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित भंग हुआ, उठा तब, और वो कामी नहीं है, क्या हो गया? प्रेमी हो गया। बदल गया। तो बोला मैं घर में नहीं जाऊंगा। रामाचार्य जी बोला अरे तुम्हारा पत्नी है, तुम घर में जाओ। नहीं मैं साधु बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं घर में नहीं जाऊंगा। अरे तुमको पत्नी इतना प्यार लगती थी, अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो रामानुजन ने बताया तुम देखो देखो, घर में जाओ, पत्नी का साथ रहो, पत्नी को भी लाओ, पत्नी को भी लाओ। लेकिन देखिए आचार्य का यही महिमा है, कृपा मिल गया। बाद उनका नाम हुआ धनुषदास, उसको दीक्षा दिए, उनका नाम हुआ धनुषदास। ये शूद्र है। रामानुचार्य का ब्राह्मण शिष्य थे, लेकिन रामानुचार्य स्नान करने का बाद उनका कंधा पर हस्त लगकर, कंधे बोलते हैं ना, कंधे पर हाथ रख कर आते हैं। ये ब्राह्मण भक्त लोग हैं ना, जो ब्रह्मचार्य लोग आपस में गुरु जी का संबंध में बातचीत करना, गुरु जी कैसा हैं, हम ब्राह्मण हैं, स्नान करने के बाद हम हमारा सहायता नहीं लेते, हमारा कांध पर हस्त नहीं रखते हैं, ये शूद्र है और गृहस्थ है, उनका स्कंद पर हस्त रखते हैं। तो ये रामानुचार्य जी का ये पता चला कि हमारा शिष्य लोग ऐसे बोल रहे हैं। और पत्नी जब ये धनुषदास का संग दर्शन किया, उनका भी आदत बदल गया। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुआ है ना, आचार्य का भरतराज का, उनका भी मोह गया। वो भी बोले कि हम दोनों भजन करेंगे। ठीक है भजन करो, दोनों भजन में लग गए। लेकिन ये अभी रामानुचार्य के ऊपर आक्षेप आए, शिष्य लोग ब्रह्मचार्य लोग ने सब हल्ला गुला किए कि गुरु जी ऐसे कर रहे हैं, गृहस्थ लोग हैं और क्या है, शूद्र है। स्नान करने के बाद उनको स्पर्श करते हैं। रामानुचार्य ने एक प्रवचन में बताया कि मैं जब नहाता हूँ, नहाने का बाद मुझे इतना पवित्र, मन में इतना पवित्र भाव नहीं आता है। जब धनुषदास को पकड़ लेता हूँ, मेरा मन में और ज़्यादा पवित्र भाव आता है। तो सब बोले कि ये शायद रात में कुछ खाने पीने के लिए ला रहे हैं गुरु जी को। एक गृहस्थ लोग है ना, गृहस्थ लोग का यही सबसे बड़ा आयुध होता है, अस्त्र होता है, खाना पीने लाते हैं और साधु लोग को दे देते हैं, बहका देते हैं। शायद गुरु जी को खाने पीने के लिए कुछ अच्छा आइटम पनीर वगैरह लाते होगा। नहीं तो गुरु जी इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और प्रवचन में बोल रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूँ। मैं ये ऐसे बोल रहे, ठाकुर जी को दर्शन करने का बाद, नहाने का बाद मुझे जितना पवित्र मन में शौच भाव, पवित्र भाव नहीं आता है, लेकिन स्पर्श कर देने से धनुषदास को इतना आता है। लेकिन ये तो गुंजरण बोलते हैं ना, आपस में बातचीत चला शिष्य लोग का बीच। ये आचार्य कृपा पर मैं बोल रहा हूं। ये निकाला नहीं ना तुमने, निकालना चाहिए ना। टाइम कितना हुआ मुझे पता चलना चाहिए। नहीं लाया क्या? मुझे पता होना चाहिए। कितना तक चलेगा? 3 बजे तक चले? नहीं नहीं नहीं, प्रसाद लेना है ना, तो है ठीक है मेरे पास। तब एक दिन रामानुचार्य जी ने सेवक को बुलाया, खुद का जो सेक्रेटरी है ना उनको बुलाया। देखिए आचार्य का जो कृपा प्राप्त होते वो कितना शुद्ध होते हैं।
कृपा आपको शुद्ध बनाता है, गुरु जी का कृपा मन को शुद्ध कर देता है। आचार्य ने बोला, रामानुचार्य ने, देखो हमारा जो ब्रह्मचर्य लोग है ना, उन लोग का क्या बोलते हैं इसको, वस्त्र कपड़ा होता है, कौपिन है ना, कौपिन, ब्रह्मचर्य लोग तो कौपिन पहनते हैं, वो के कैंची बोलते हैं ना, सीजर बोलते हैं ना, कैंची ले जाओ। ये भक्त लोग का जितना ब्रह्मचर्य लोग है ना, उनका कौपिन को 2 टुकड़ा कर दो। रात में जो सेवक थे उनको तो पता नहीं था क्यों गुरुजी बोल रहे हैं, जितना कौपिन था ब्रह्मचारी लोग का सब 2 टुकड़ा हो गया और रात में भेजा। मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, जो आचार्य की कृपा प्राप्त है, जो नित्यानंद प्रभु की प्रकाश विग्रह गुरुदेव की कृपा प्राप्त है, ये चाहे कोई भी आश्रम में है, यही ठाकुर जी का प्रिय होते हैं। ना हंगिज्या प्रजा दिव्या तपसोपसमे नवा तुझसे हम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। और यही जिस दिन उन्होंने सब ब्रह्मचारी लोग का कौपिन को 2 पीस कर दिया, उसी दिन रात में दोनों ब्रह्मचारी को भेजा और सेक्रेटरी को बोला, ये बात मत बताओ, मैंने तुमको बताए कौपिन काटने के लिए, मत बताओ किसी को। और 2 भक्त को बोला, 2 ब्रह्मचारी को, तुम जाओ धनुष दास के घर में जितना संपत्ति सब लाओ, चोरी करके लाओ। और धनुष दास क्या करते हैं, रात्रि में ना मैसेज करते हैं गुरुदेव को, ए कौन बातचीत कर रहे हो, हाँ मैसेज कर रहे हैं, पाद संवाहन कर रहे हैं। तो गुरुजी को पता है दोनों ब्रह्मचारी को भेजा है चोरी करके लाने के लिए धनुषदास घर में क्या है, और रात में, वही रात में बोला है कि कौपिन को काट दो। साखी कौन है, सेक्रेटरी है, खुद का जो सेवक है, और 2-3 भक्त को पता चला। सिर्फ गुरुजी क्यों ये नाटक कर रहे हैं किसको पता नहीं। लेकिन धनुषदास रात में गुरुजी का पाद संवाहन मैसेज करने का बाद रात को जाते हैं, तब तक पत्नी उनका सेवा करने का बाद सोते हैं। लेकिन आज रामानुचार्य ने नहीं छोड़ा है, जानबूझकर उसको लेट कर रहे हैं, नहीं तुम आज थोड़ा टाइम रुको रुको रुको, क्योंकि 2 भक्त को भेजा है ना घर से लाने के लिए। तब पत्नी ने सोचा इतना देरी क्यों हो रहा है, पति नहीं आ रहा है, वो तो क्या किया, बेड का ऊपर थोड़ा नहीं सोया, नहीं क्या क्या थोड़ा आराम कर रहे हैं, लेट गई। नींद नहीं है, इसको छाया निद्रा बोलते हैं। इसका बीच थोड़ा नींद आया, देखा कि 2 ब्रह्मचर्य हैं, वो जानबूझकर सो गए। यही थे ना, वो यही थी जिसका ऊपर छत्ता लेकर और स्वामी उनका मुख को दर्शन करते ठाकुर जी के सामने जा रहे। देखिए आज कितना संस्कार आ गया गुरु जी के पास। वो दर्शन कर लिया कि ब्रह्मचर्य आ रहे, रात्र में स्वयं कर सो गया। क्यों? शायद ठाकुर जी के लिए कुछ चाहिए। जो चोरी करता है वो कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है ना। उनको पता चला कि शायद आश्रम में कुछ नहीं है, हमारा घर में आए हैं लाने के लिए। वो मांगेंगे, मुझे शर्म आएंगे ना, वो मांगने के लिए उनको शर्म आएंगे। मैं सो जाऊंगा तो जो लेना है वो ले जाएं। रामानुचार्य जी ने भेजा है, जितना घर में आइटम था सब ले लिए, चावल वगैरह जो कुछ था सब ले लिए, बाहर में रखा। और सोए हैं कौन? पत्नी सोए हैं, ऐसे सोए हैं ना। उनका हाथ में क्या था? कंकण था, कुंडल था। एक साइड में जो था उसको सब निकाला। उनको वो तो निद्रा नहीं है। उस उड़िया में कहावत है ना, जो नहीं सोया है उसको जगाना बहुत मुश्किल है, जो सो जाता है उसको जगा सकता है। हमारा हालत यही है। गुरुजी हमको जगाना मुश्किल हो जाते हैं। अरे भजन करो भजन करो भजन करो, गुरुजी कितना पीछे लगते हैं, सेवा करो भजन करो। हमारा हालत यही है। जीव जागो जीव जागो, किसी के लिए? अरे कर्मी लोग के लिए जीव जागो। हम तो ऐसा ही है, जानबूझकर सोए। सबको पता क्या भजन क्या है, गुरु सेवा क्या, सबको पता है, लेकिन नहीं करते। वो तो जानबूझकर सोए है ना। एक साइड में जितना अलंकार था सब ले लिए।
तब वो सोचा, सोते सोते वो सोच रही है, तो एक ये तो भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लग गया, ये साइड में जो है ना, ये किसके काम में लगे? मैं अगर क्या बोलते उसको, हाँ पलटी जाऊंगी, तो दूसरा साइड में जो है ना वो भी ले जाएंगे, ठाकुर जी का सेवा में लगेंगे। लेकिन वो जब थोड़ा पलटने के लिए ऐसा एक्शन किया, वो भागा, दोनों ब्रह्मचारी ने सोच लगे ये उठ गए, तो वो भागने लगे। तब जब उठा ना, रोने लगा, वही थे, यही कामी, रोते रोते। और वो दो गए, और रामानुचार्य ने यही बताया, तुम चोरी करने का बाद धनुदास की घर से मुझे बताना है कि वापस आए, कब, जब वापस आए ना मुझे बताना है। वो दोनों सब लेकर आए, गुरुदेव को प्रदान किए, तब धनुदास को छोड़े गुरुदेव, जाओ। और जब धनुदास गए, फिर सेक्रेटरी को और दो भक्तों को भेजा, जाओ दोनों में क्या चल रहा है तुम सुनो। और जब धनुषदास घर में गया, तब देखा पत्नी रो रही। क्यों रो रही? एक साइड ले लिया, लेकिन ये ठाकुर जी का सेवा में नहीं लगा है, मेरा जीवन का क्या मूल्य? जो धन ठाकुर जी के सेवा में लेने के लिए साधु लोग आए थे, वो नहीं लगा, रो रहे। पति जब गए तो देखा, धनुषदास ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? ना साधु लोग आए थे, ब्रह्मचारी लोग, इतना ही ले लिए, इतना बाकी रहा। तब पत्नी गुस्सा होकर धनुषदास बोल रहे हैं, नहीं तुम्हारा मन नहीं है ठाकुर जी को देने के लिए, इसीलिए वो नहीं लिया, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा लोभ है, मेरा सब ले लिया, इतना क्यों नहीं लिया? ये ठाकुर जी का, तुम्हारा लोभ है। वो बता रहे नहीं सचमुच मेरा लोभ नहीं है, मैं देने के लिए इच्छुक था, लेकिन वो तो चले गए, ऐसे भाग गए। दोनों का बीच झगड़ा चल रहा था, पति और पत्नी का बीच। सुन रहे थे कौन? सेवक सुन रहे थे, और वो बाहर खड़ा कर रो रहे थे, वाह। और दोनों भोजन नहीं किए, ना तो पति भोजन किया ना पत्नी, दोनों सो गए आपस में झगड़ा लगकर। वो बोले तुम्हारा लोभ है, बोले नहीं मेरा लोभ नहीं है। दोनों में झगड़ा लगा, भोजन नहीं किए, सो गए। तो वापस आए सेक्रेटरी, गुरु जी को बताए, और रामानुचार्य जब श्रवण किया ना, वो भी रो रहे थे। वाह, वही धनुषदास था जो पहले पत्नी का मुख दर्शन, ठाकुर जी का सामने छत्ता पकड़कर पत्नी का मुख दर्शन कर रहा था, लेकिन आज वो रो रहा है, ठाकुर जी के लिए मेरा धन लगेगा, मेरा शरीर लगेगा। क्योंकि भक्त लोग बोल रहे हैं ना, रामानुचार्य जी क्यों उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनसे सेवा ले रहे हैं, ये शूद्र है। तब वही रात में क्या किया, कौपिन को 2 टुकड़ा कर दिए गुरु जी के आदेश। जो सुबह मंगलारती शुरू हुआ, तब आश्रम में क्या चल रहा है, झगड़ा। ब्रह्मचारी तुमने काटा है, वो बोला तुमने काटा है, आपस में झगड़ा चला। कोई मंगलारती नहीं गया, पुजारी ठाकुर को ही नहीं उठाए। तब गुरु जी बुलाए ब्रह्मचारी लोग, अरे क्या हुआ, ठाकुर जी का मंगलारती क्यों नहीं हुआ? ना गुरु जी, एक ओपन 2 टुकड़ा हो गए। वो बोले मेरा 2 टुकड़ा हो गए। रामचंद्र बुलाए, देखो देखो तुम बोल रहे थे ना धनुषदास, उनकी कंधे पर मैं हाथ रखकर क्यों चलता हूँ, अभी पता चलना चाहिए तुम लोग को, क्यों तुमसे और धनुषदास से क्या पार्थक्य है। सेक्रेटरी को बुलाए, तुम बोलो, मैं क्यों बोलूँगा, मेरा धन है, एक कौपिन भी मेरा धन है, मेरा घर में तुम रह रहे हो, लेकिन इतना थोड़ा 2 टुकड़ा हो गया, आज ठाकुर जी का सेवा बंद तुमने कर दिया, स्ट्राइक कर दी। देखिए उस सर्वस्व धन, जितना धन था सर्वस्व देने का बाद फिर वो तरस रहे, मगर इतना धन नहीं लगा। बड़ा कौन है, तुम बड़ा हो या धनुषदास बड़ा है, बताइए बड़ा कौन है? जो ठाकुर जी के सेवा में समर्पित होते। और ये समर्पण भाव गुरु जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से होता है, नहीं होता है। जब तक गुरु जी का कृपा नहीं मिलेगा ना, मन में ना तो वैराग्य आता है, विषय वासना जाता है, कुछ भी नहीं होता है, गुरु जी की कृपा से होता है। तब धनुषदास रामानुचार्य ने इस समाधान कर दिया। देखो इसीलिए मैं धनुषदास को स्पर्श करता हूं, समर्पण है। और नित्यानंद का, प्रभु जी का कृपा जिसका ऊपर होता है ना, उसका मन में यही भाव आता है, समर्पण भाव। कृपा क्या करता है, आपको विषय से छुटकार देकर गुरु जी का चरण, कृष्ण का चरण का पास ले आता है। कृपा का यही स्वभाव है, बांध जैसा होता है, जल में बांध देता है ना, ऐसा कर देता है। माया इस दिशा में रहता है
और गुरु कृष्ण इस दिशा में बीच में कृपा खड़ा हो जाता है, माया तुम हटो। और रघुनाथ का मस्तक का ऊपर जब नित्यानंद प्रभु ने चरण कमल स्थापित कर दिया, तब महाप्रभु को बुलाए, भोजन किए। रात्र में राघव पंडित का घर में भोजन हुआ, तब प्रार्थना कर रहे थे, जत बार पलाई आमी गृहादि छाड़िया, जत बार पलाई आमी गृहादि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे राखे बांधिया, पिता माता दुई मोरे राखे बांधिया, मोर माथे पदे धरी करह प्रसाद, मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाऊं कर आशीर्वाद, निर्विघ्न चैतन्य पाऊं कर आशीर्वाद। ठाकुर जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए और गुरु जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए पता है? गुरु जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए? कृष्ण से तोमार, गुरु जी को यही प्रार्थना है, कृष्ण आपका है, आप कृपा करेंगे तो मुझे कृष्ण मिलेगा। गुरु जी अगर पूछेंगे तुम कौन हो, मैं कंगाल हूँ, मेरा पास कुछ नहीं। गुरु जी को कृष्ण की सेवा प्रार्थना करना चाहिए। और कृष्ण को क्या प्रार्थना करना चाहिए? रास बिहारी को क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु जी आप कृपा कीजिए, आपका शुद्ध भक्त जिसे प्रसन्न रहे। भगवान को यही प्रार्थना करते हैं। हम लोग भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? ठाकुर जी मुझे संसार से ले जाइए। वो ले जाएंगे? वो नहीं लेंगे, उनके पास शक्ति नहीं है। आप कितना उनको पुकारिए वो सुनेंगे नहीं, वो तो लेंगे ही शुद्ध भक्त के माध्यम से। ठाकुर जी को यही प्रार्थना करना चाहिए, ठाकुर जी आप मुझे इतना ही शक्ति दीजिए जैसा आपका शुद्ध भक्त का सेवा में कर सकूं। इसी से आपका प्रसन्नता। ठाकुर जी का किसी से प्रसन्नता है? हम ठाकुर जी का सेवा नहीं करते हैं। जो रास बिहारी का सेवा करता है वो किसका सेवा करता है? प्रभुपाद की सेवा करता है। ये प्रभुपाद का ठाकुर है, ये गुरु सेवा है। ठाकुर जी को सेवा करने का लिए हमारा शक्ति है? ठाकुर जी को रास बिहार को हम पकड़े हैं, सोच रहे हैं क्या प्रसाद कम मिलेगा? यही तो हमारा शरीर है। एसी बंद हो जाएगा तो क्या निकलेगा शरीर में? पसीना, मल मूत्र। और रास बिहारी सच्चिदानंदमय योग्यता है हम लोग का, गुरु ने योग्यता दी है। ये हाथ में हम क्या करते हैं? मल साफ करते हैं। देखिए गुरुदेव हमको कितना योग्य बनाए हैं, साफ करते हैं ना, साबुन वगैरह लगाते हैं, और यही हस्त में ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं। ये अधिकार किसने दिए? हम लोग, गुरु जी ने दिए। ये गुरु सेवा है। नित्यानंद प्रभु का प्रकाश विग्रह। ठाकुर जी को इसीलिए यही प्रार्थना करना है, मुझे आप शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, जैसे मैं आपका शुद्ध भक्त का सेवा कर सकूं। इसी में आपका प्रसन्नता है, ठाकुर जी का इसी में प्रसन्नता है। रघुनाथ यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कितना बार कोशिश कर रहा हूँ घर छोड़ने के लिए, ये संभव नहीं होता है। आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। नित्यानंद प्रभु तब बोला तुम जाओ, तुम्हारे लिए मैं चैतन्य महाप्रभु को बुलाया हूँ। चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, आपको पता है ना, चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, लेकिन नवद्वीप में तीन स्थानों पर हर समय प्रकट होते हैं। कहाँ कहाँ? सची माता की आंगन में। जब सची माता भोग लगाते हैं ना, निमाय को स्मरण करते हैं, निमाय निमाय आ जाता है।
और दूसरा नित्यानंद कीर्तन है। नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन करते हैं महाप्रभु जाते हैं। नर्तन है। और श्रीवास अंगन है और एक स्थान है, तीनों के बाद और एक स्थान है राघव पंडित, उनका घर में रहते। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि रघुनाथ तुम्हारे लिए मैं महाप्रभु को बुलाया हूँ, महाप्रभु ने तुम्हारा सेवा को स्वीकार किया, ये दंड महोत्सव को तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। देखिए इतना संकल्प नित्यानंद प्रभु ने कर लिया, क्या हुआ उसका बाद पता है आपको? रघुनाथ ने घर में और प्रवेश नहीं किया। पत्नी, सुंदरी पत्नी अप्सरा, सुंदरी अप्सरा ऐसा पत्नी घर में है। जब नित्यानंद प्रभु को साक्षात करके गया, कृपा प्राप्त किया, रघुनाथ ने कहाँ सोया आपको पता है? घर की सामने एक दुर्गा मंडप है, दुर्गा पूजा होता है। भीतर पत्नी है, राजा का लड़का है। देखिए घर में राजपाट है, लेकिन विषय वासना चला गया। आर कबे निताई चंदेर करुणा हुई। नित्यानंद प्रभु को साक्षात करके कृपा प्राप्त करके आया, पत्नी का मुख नहीं दर्शन किया, बाहर में खड़ा, बाहर में सोए वही दुर्गा मंडप में। और पिताजी सोच रहा था क्या हुआ रघुनाथ का, ये पागल हो गया क्या रघुनाथ? घर में नहीं जाते, कितना प्रयास किए, नहीं घर में नहीं गए। अभी संसार बंधन छूटना का टाइम आ गया, नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला। आपको पता है पिताजी कितना आदमी रखते थे उनका पास? 11 आदमी, पैसा वाले। रघुनाथ जैसा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला है ना। रात में गए, वो आपको पता चलेगा जब सुनेंगे कभी दंड महोत्सव। गुरुजी आए, गुरुजी का साक्षात किया, तब वो लोग ने छोड़ दिया, प्रहरी लोग ने छोड़ दिया, दरवान ने। ठीक है गुरुजी आए हैं, उनके साथ थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, रघुनाथ को छोड़ दिया। रघुनाथ ने गए गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी का जो पुजारी है ना वो छोड़कर, सेवा छोड़कर गए थे, वो आए थे रघुनाथ का पास। रघुनाथ कोई ब्राह्मण का व्यवस्था करो। गुरुजी को भेजने के लिए जा रहे थे, बीच में देखा रघुनाथ, अरे यही तो नित्यानंद प्रभु का कृपा है, यही कृपा है। मेरा पास ना तो दरवान है, ना तो पिता है, ना कोई नहीं, और गुरुजी भी चला गए, घर से दूर है। रात्र में घर चढ़ा, व्यवस्था हो गया। नित्यानंद प्रभु का कृपा होने से ही संसार का वासना जाएगा, नहीं तभी संभव नहीं है। और नित्यानंद प्रभु का कृपा का 2 फल है। एक फल क्या है? गुरुदेव का जब कृपा होता है ना, 2 फल होता है। एक है क्या? संसार को भोगने का जो वासना मन में है वो चला जाता है। दूसरा क्या है? गुरु जी का जो कृपा मिलता है, नित्यानंद प्रभु कृपा। दूसरा क्या है आपको पता है? क्या है? सुनीच भाव, तृणादपि, दिन पर दिन आपका मन में यही भाव आएगा, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं। हमारे ऊपर ठाकुर जी का करुणा है, रास बिहारी का करुणा है या गुरु जी का करुणा है, पता कैसा चलेगा? इसी से पता चलता है। जब मन में ये भावना आता है कि मैं सबसे छोटा भक्त हूं, मैं भक्त नहीं हूं। अरे बाबा ये सब कहाँ आ गए सब? बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो। थोड़ा आवाज आता है ना, कथा में विक्षेप होता है, बैठ जाओ। गुरु जी का कृपा होता है ना, मन में यही भावना आता है, मैं सबसे छोटा हूं। ये प्रार्थना हम करते हैं ना गुरु जी के लिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। सकाल सहने बला दिया कर, निज माने स्पृहाहीन। सकाल सहने बला दिया कर,
निज माने स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतिहीना। ये तृणादवि सुनिचन का जो भाव है ना इसमें है। जब तक वैष्णव गुरुदेव का कृपा नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होता है ना तब मन में तृणादि भाव नहीं आता है। कृत्रिम भाव से संभव नहीं, कभी संभव नहीं। कितना दिन तक आपका भीतर में जो भाव है उसको छिपा कर आप रखेंगे, प्रकट हो जाएगा। हम नेचुरल वैष्णव, एक शब्द है ना, स्वाभाविक भाव से वैष्णवत्व प्राप्त होंगे, नेचुरल वैष्णव। अभी हमारा ये जो वैष्णव का रोल है अब क्या है, हम आर्टिफिशियल कृत्रिम वैष्णव, कृत्रिमता है आचरण में। प्रभु जी हरे कृष्णा बोल देते हैं, हरे कृष्ण, फिर वो चले जाने के बाद इसे बोलते हैं प्रभु जी ऐसा क्या है ना, दो हो गया ना। ये वैष्णवता नहीं। मन में एक भाव है, वचन में एक भाव है, कर्म में एक भाव है, नहीं। रियल वैष्णव, नेचुरल वैष्णव कब होता है? जब गुरु जी का कृपा मिलता है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर यही दासे तृणापेक्षा अतिहीना। जब गुरु जी का कृपा मिलता है ना, यही नेचुरल वैष्णव हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलने से ही होता है। प्रमाण कौन? जगाय माधाय। कौन? आप बोला है ना, धन्यवाद। जगाय और माधाय। जब जगाय माधाय को दर्शन किया नित्यानंद प्रभु ने, आपको पता है पहले दर्शन करते हैं क्या सोचा? पता नहीं है। पहले दर्शन किए, सब लोग मना कर रहे हैं, अरे जगाय माधाय तो ब्राह्मण है। पहले उनका रिकॉर्ड, जैसे हम क्या करते हैं नौकरी करने से पहले क्या करते हैं, बायोडाटा। नित्यानंद प्रभु ने बायोडाटा मांगा। अरे ब्राह्मण लोग बताओ बताओ ना, ये दोनों भाई कौन है? पतिता रत्राणा हेतु। पतित लोग को बहुत प्यार करते हैं। कौन प्यार करते हैं? अरे गुरुजी भी प्यार करते हैं। आप ये सोचिए, जो जो जितना पतित होते हैं ना, गुरुदेव का ज्यादा नजर जाता है। आपका दो बेटा है, आपका दो बेटा है, एक को पैरालिसिस है और एक बहुत बड़ा पैसा वाले हैं, किसी का ऊपर आपको नजर जाता है? हाँ, बाहर दुनिया में ऐसा है, ठाकुर जी की दुनिया में ऐसा नहीं है, गुरु जी की दुनिया में ऐसा है। जो जितना पतित समझता है ना, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, उनका ऊपर ज्यादा कृपा है। पतित का ऊपर होता है। नित्यानंद प्रभु ने बताया, अरे बताओ बताओ, उन जो दो ब्राह्मण कुमार है मद्यपान कर रहे, उनका क्या हिस्ट्री है बताओ ना, बायोडाटा बताओ बताओ, सब बताइए। ऐसा मद्यप है, ऐसा है। माता जी हरे कृष्णा, बातचीत मत कीजिए। कोई भी कुछ बोलता है ना, मेरा आवाज आता है कान में, सावधान। भगवान की कथा है ये ना, छोटा बच्चा को बाहर लेना चाहिए। ठाकुर जी की इस ये चलता है ना कथा, कोई स्मरण आता है तब चलता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, फिर घूम जाता है कथा कहाँ। 3-4 बार घूम गया, कितना मैं सोचा, फिर घूम जाता है, आवाज आ जाता है। खूब सावधान रहना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने बताया कि बताओ ये कौन है, ये कौन है, सब बताए। हे ब्राह्मण, लेकिन शूद्र से भी नीचे, जवन से भी नीचे। दया आ गया नित्यानंद प्रभु का। तब सोचा ये आज मद्यपान करके शराब पीकर जैसे झूम रहे, जैसे रम रहे, कृष्ण प्रेम में से रमाऊंगा दोनों को। यही बोला है चैतन्य भागवत में। ये शराब पीकर जैसे रम रहे, पाव इधर उधर कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं ना, वो दोनों भाई को मैं कृष्ण प्रेम में से रमाऊंगा। इस संकल्प क्या है? हरिदास रो रहे थे। नित्यानंद तुम ये क्यों संकल्प ले रहे हो? ये संभव है नहीं। ये अगर दोनों रमेंगे ना कृष्ण प्रेम में, तब मेरा महाप्रभु का कीर्ति बढ़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, पतित पावन नमो महावदान्य। पतित को दर्शन करके इतना दया आया नित्यानंद प्रभु का। वैष्णव लोग का, गुरु जी का किसी का ऊपर दया है? अभिमानी का ऊपर कभी दया नहीं मिलता है, कभी नहीं है।
जिसका मन में अभिमान है, मैं भक्त हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं, नहीं, जो पतित है, सब कुछ कर लेने का बाद सेवा करता है, धन भी देता है, सब करने का बाद खुद सोचता है कि मैं अयोग्य हूं, मेरा पास मेरा योग्यता कुछ भी नहीं है, गुरु जी का नजर उधर जाता है, यही योग्यता है। नित्यानंद प्रभु ने यही सोचा। आपको पता है जगाए माधाई, अरे गए नित्यानंद प्रभु गए महाप्रभु को बताए, प्रभु जी पता है दोनों भाई हैं। हरिदास ने बोला कि महाप्रभु आज तो मेरा रक्षा हो गया, वो दोनों शराबी जैसे हमको पकड़ने के लिए दौड़े थे ना, मरना ही निश्चित था, ये नित्यानंद के संग में मुझे नहीं जाना है। आप तो प्रेम में पागल है, ये भी एक पागल है। जीव को प्रेम देने के लिए नित्यानंद पागल है, प्रेम देने के लिए, और क्या है, जीव को प्रेम देने के लिए। हम सुन रहे थे ना, जा रहे देखे तारे बोले दंते तृणा धरिया हमारे किन्या लह भच गौर हरि। दंत में तिणका धारण करके, मैं पशु हूं, मैं नित्यानंद नहीं हूं, मैं पशु हूं, लेकिन तुम थोड़ा गौर हरि बोलो, चैतन्य महाप्रभु का भजन करो पांव में पड़कर, और मुझे ले जा, मुझे नौकर बना, मुझे नौकर बना, यही बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु। प्रेम देने के लिए पागल है, तरस रहे थे। महाप्रभु ने जब देखा तब नित्यानंद को बोला, नित्यानंद तुम संकल्प किए हो ना, तब जगाए माधाई का उद्धार हो जाएगा, मेरा शक्ति नहीं। महाप्रभु यही नहीं माना कि मैं मेरा शक्ति से जगाए माधाई को उद्धार करूंगा, यही बोला। तुमने जगाए माधाई को उद्धार करने के लिए संकल्प किए हैं, तब तो जगाए माधाई का उद्धार हो जाएगा। संकल्प है, हर समय जीवन में ऐसा सेवा कीजिए मंदिर आकर। हमारा दृष्टि कभी ठाकुर का ऊपर नहीं जाता है, आप किसी भी सोच लीजिए, किसी भी भाव से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी को आक्षेप नहीं करता हूँ, ये सत्य बात है। कितना दिन आप मंदिर में रहे, हमारा नज़र कभी ठाकुर का ऊपर नहीं आएगा। क्यों? हमारा तो यही चर्म चक्षु दृष्टि है, चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंच रसम। हमारा तो विषय दृष्टि है, मन में विषय का भावना है, मन में जो भावना होता है ना, इंद्रिय में वही प्रकट होता है। जैसे देखिए रासबिहारी के सामने हम जाते हैं, कोई अच्छा कपड़ा पहनने कर आए हैं तो देखने लग जाते हैं। हमारा नजर कभी ठाकुर का ऊपर नहीं जाता है, लेकिन हम ऐसा सेवा करना चाहिए ठाकुर जी का नजर हमारा ऊपर पड़े, गुरु जी का नजर हमारा ऊपर पड़े। ये हमारा सूत्र है, ये हमारा कोई योग्यता नहीं, ये हमारा सूत्र है। जीवन में हम ऐसा सेवा करेंगे सुनीच भाव से, नीच भाव से, ठाकुर जी का नजर, गुरु जी का नजर आएगा, अरे ये सेवा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने यही भाव प्रकट किए। जब महाप्रभु ने बोला तुमने संकल्प किया हो तो उद्धार हो जाएगा, दूसरा दिन जब गए तो देखे दोनों भाई, सब आदमी मना करे, अरे जगाए माधाई के पास मत जाओ, तुम पागल हो क्या, वो मार देंगे। नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? एक भजन है नित्यानंद प्रभु का, मत गज, हंसती है ना, वो पागल हो जाता है, पता है, वो खेती बाड़ी कहाँ भी घुस जाता है, पागल है ना, पागल हो गया उसमें। मंदिर क्या है, खेती बाड़ी क्या है, जंगल क्या है, घुस जाता है, पानी में भी घुस जाता है। नित्यानंद प्रभु ऐसा पागल है, जगाए माधाई को उद्धार करने। लोग मना कर रहे, नित्यानंद मत जाओ, वो पागल है, दोनों भाई शराबी। मत गज जैसा जाता है ना उद्धार करने के लिए, नित्यानंद प्रभु तरस रहे थे, दौड़े दौड़े। और आपने सुना है ना, प्रहार कर रहे थे। कौन प्रहार कर रहे थे? माधाई प्रहार कर रहे थे, तब पांव धरते थे। मुझे प्रहार किया तुमने, अच्छा किया, लेकिन तुम एक बार गौरांग बोलो, गौर हरि बोलो, यही बोल रहे थे। मार खाया प्रेम दिया एमन ठाकुर, एमन दयाल कोथाय आछे। मार खाने का बाद
प्रेम देने वाले ठाकुर इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। एमन निर्गुण वा केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत संसार। एक दयालु है वो है नित्यानंद, यह गुरुपाद पद। मार खाया प्रेम दिया एमन ठाकुर को थाया छे। तब महाप्रभु ने सुना, एक खबर गया जब माधाई ने प्रहार किया है। महाप्रभु ने आया, बुलाया किसी को, चक्र को, देखिए देखिए देखिए। ठाकुर जी गुस्सा हो जाते हैं, देखे मेरा शुद्ध भक्त का ऊपर अपराध हुआ ना, नित्यानंद का ऊपर। तब माधा ये दोनों भाई दर्शन कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु पांव पकड़ रहे हैं, किसी का, दोनों का पांव पकड़ रहे थे। माधा के बोल रहे कि तुम गौरी हरि बोलो, तब तो गौरी हरि तुमको छोड़ देंगे। और गौरी हरि के ये बोल रहे कि प्रभु जी आप चक्र को छोड़ दीजिए। प्रेम देने के लिए ऐसा ही नित्यानंद प्रभु। तब महाप्रभु ने, उधर बहुत बड़ा चरित्र है। जमराज ने जब सुना, चैतन्य भागवत में ये प्रसंग है, जमराज ने जब सुना कि नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधाई को उद्धार कर दिया, तब वो नाचने लगा। ये एक अध्याय है, वो गाना बहुत लगाया है। संसार में बहुत पापी थे, अजामिल से बड़ा फाइल था उनका, दोनों भाई का बहुत बड़ा फाइल चित्रगुप्त ने रखा था। लेकिन जगाई माधा नित्यानंद प्रभु करुणा कर दिया ना, फाइल में जो रिकॉर्ड था ना, सब कहाँ सिर्फ सादा हो गया, सब कागज में कुछ लिखना नहीं देखा। इतना दया है। तब जमराज मूर्छित हो गया, सिंहासन में बैठकर मूर्छित हुआ, चैतन्य भागवत में रोने लगा, गर्जन करने लगा, अरे क्या है, कलिजुग में नित्यानंद प्रभु का इतना बड़ा कृपा है, महाप्रभु का। लेकिन पता है ना, असर पड़ा किसी का ऊपर, दोनों भाई का ऊपर। दोनों भाई जब देखा कि मैं जिसको मारा हूं ये मेरे लिए चक्र को पुकारा है चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए, लेकिन मेरे लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। तब वो संकल्प, दूसरा संकल्प ले लिए, नहीं नहीं, हमको क्षमा प्रार्थना चाहिए। तब वो बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर नित्यानंद तुमको क्षमा करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला है आपको पता है? क्या बोला है? मैं शपथ खा, यही बोला है चैतन्य महाप्रभु, मैं शपथ खा कर ये बोल रहा हूं, मेरा जीवन में जितना सुकृति है सब जगाई माधाई दोनों भाई को मैं दे रहा। जितना मेरा, भगवान का क्या स्वीकृति है बताइए, यही बोल रहे हैं, मेरा जीवन में जितना मैं पुण्य किया हूं, गुरु जी का भाव यही है, ठाकुर जी को हमारे लिए यही, ऐसे प्रार्थना कर, ठाकुर जी मेरा जितना भजन है, आपके लिए जितना सेवा किया हूं, मेरा शिष्य लोग को आप उद्धार कीजिए। गुरु जी यही प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु ने यही प्रार्थना किया। तब महाप्रभु ने क्या बोला आपको पता है? चैतन्य भागवत में महाप्रभु ने बोला, जगह माथे बोल रहे थे, ठीक है हम तो बहुत पाप किए हूं, बहुत पाप किए हूं, दोनों भाई बहुत, ये तो छोटा पाप है, थोड़ा प्रहार किए, कितना पाप हम किए, हमारा उद्धार हो गया, आप प्राप ग्रहण के इसका क्या प्रमाण है? महाप्रभु सबका सामने, भक्त लोग का सामने, महाप्रभु का शरीर का वर्ण क्या हो गया पता आपको? काला हो गया। दिखा रहे थे, देखिए जगाई और माधाई दोनों का पाप मैं ले रहा हूं। और नित्यानंद क्या बोले पता है आपको? माधाई तब रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने माधाई का शरीर में प्रवेश किया। उठा उठा माधाई आमार तुमी दास, उठा उठा माधाई आमार तुमी दास, तोमार शरीरे हईल आमार प्रकाश, तोमार शरीरे हईल आमार प्रकाश,
शिशु पुत्र मारिले की बापे दुख पाय। शिशु पुत्र मारिले की बापे दुख पाय। यही मत तुम्हार प्रहार मोर गाय। यही मत तुम्हार प्रहार मोर गाय। महाप्रभु तो काला हो गए। भक्त लोग को देखा रहे कि देखिए अभी नित्यानंद की संकल्प से जगाई और माधाई पाप से मुक्त है। लेकिन यही मैं बोल रहा था ना, गुरु जी का कृपा हो जाने से क्या सोचते हैं, मैं दीन हूँ। लेकिन माधाई नहीं मान रहे। मैं आपका अंग में प्रहार किया हूँ। जिस अंग को रमा सेवा करते हैं, शिव जी सेवा करते हैं, आप संकट सण हैं। मैंने बहुत बड़ा पापी हूँ। रो रहे थे माधाई, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला, यार माधाई तुम्हारा शरीर में मैं प्रवेश प्रकाश हूँ। ये तुम्हारा शरीर अब नहीं है, ये मेरा शरीर। लेकिन माधाई बोल रहे थे, मैं तो आपका शरीर में प्रहार किया हूँ। माधाई क्या बोल, नित्यानंद प्रभु क्या बोला, छोटा बच्चा अगर पिताजी को मारता है, पिताजी क्या रूठते हैं? यही बोले, शिशुपुत्र मारिले की बाप पे दुख है। छोटा बच्चा अगर पिताजी को देखे है ना, अपने 2 थापड़ लगा देता है, सबका सामने, ऑफिस में भी लगा देता है। ऑफिस को कभी पकड़ कर जाइए, वो लगा देता है। पिताजी घर चलिए घर चलिए, नहीं मानता है ना, कान को पकड़ कर लगा देता है। पिता कभी सोचते कि मेरा असम्मान हो गया, वो दुख सोचते हैं। नित्यानंद प्रभु यही उदाहरण दी, यही उदाहरण। मुझे कोई दुख नहीं है, तुम मेरा बेटा हो, छोटा बेटा हो। देखिए कितना अपराध करने का बाद भी फिर गुरु जी हमको क्षमा करते हैं। किस हिसाब से कि छोटा लड़का हो, अज्ञान से कर ले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गुरु जी क्षमा कर देने के बाद हम अपराध को, ये अपराध क्षमा हो गया ना, वही बल पर, गुरु जी की क्षमा की बल पर और ज्यादा अपराध करते हैं। यही बड़ा खतरनाक है हम लोग के लिए। वैष्णव क्षमा कर देने के बाद हम सोचते हैं मैं परफेक्ट हो गया, फिर तो जादू चालू करते हैं अपराध। माधाई ने यही नहीं किया, लेकिन बार बार दो भाई क्या करते हैं आपको पता है। नित्यानंद प्रभु को बोले कि प्रभु जी आप मुझे उद्धार कर दिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। आपको पता है ना, गुरु जी का कृपा हो जाने का बाद भी साधक, माता जी हरे कृष्णा, पीछे में बोल रहे हैं बात। गुरु जी का कृपा हो जाने के बाद, जिसका पर गुरु जी का कृपा है ना, वो कृपा हो जाने के बाद भी उनका मन नहीं मानता कि मैं कृपा प्राप्त हूं। कभी नहीं, कभी नहीं। उनका मन में क्या आता है, मैं अपराध नहीं किया है, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपराधी हूं। 4 स्तरों के भक्त होते हैं। जो उत्तम स्तर के भक्त है ना, वो अपराध नहीं करते हैं, लेकिन मन में मानते हैं क्या, मैं अपराध, मैं अपराध हूं। आमा सम अपराधी नहीं का संसारे। ठाकुर जी आप ढूंढिए, मेरा मुझ जैसा पापी आपको कहाँ नहीं मिलेगा, और अपराध भी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुम इतना बड़ा पापी हो, अपराध हो, तुम्हारा लिस्ट दीजिए मुझे, कितना पाप किए हो, अपराध किए हो। प्रभु जी मैं जितना पाप किए हैं वो बोलने के लिए मुझे शर्म आता है। आप सुनेंगे तो आपको क्या होगा, से सब पाप आर अपराध मी, से सब पाप आर अपराधिया परिहार पाई लज्जा सब जाना तुम्हें। परिहार पाई लज्जा सब जान तू।
ये है ऊपर स्तर, उत्तम स्तर की भक्त का। अपराध नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को ये बोल रहे, प्रभु जी मैं इतना अपराध किया हूँ, इतना पाप किया हूँ, मुझे बोलने के लिए मुझे शर्म आता है। आप सुनेंगे कैसे? मुझे शर्म लगता है, मैं इतना नीच कर्म किया हूँ। अपराध नहीं किए लेकिन मानते हैं अपराध किया हूँ। और मध्यम जो है, मध्यम श्रेणी का भक्त क्या है, उनका स्थिति क्या है? अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई गुरु जी बोलते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं हाँ मैं अपराध किया हूँ। अधम, अधम क्या करता है? अपराध करने का बाद में नहीं मानता है कि मैं ठीक किया हूँ, उन्होंने ऐसा किया मैं ऐसा कर दिया हूँ। हमारा क्लास कौन में है? हमारा विभाग यही अधम में है। अधम से भी और एक विभाग है, 4th क्लास की है। हम लोग वो करने, अपराध करने का बाद जब भक्त लोग बोलते हैं ना, गुरु जी बोलते हैं ना, वो बोलता है ठीक है डबल करूंगा। वो बताए क्यों? सबका सामने बताया ठीक है ज़्यादा मैं करूँगा। अब ये 3rd और 4th क्लास की ग्रेड में हम लोग हैं। लेकिन गुरु जी का कृपा देखिए, नित्यानंद प्रभु का कृपा 1 नंबर स्तर कुछ चला है। कौन? माधाई हर जगह। दोनों बोल रहे नहीं 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 नहीं, आप कृपा किए, हमारा मन नहीं मानता है। आप बताइए, पिछले आपसे साक्षात्कार होने से पिछले मैं बहुत पाप किया हूँ, उसे क्या करना चाहिए आप बताइए। तब यही बताए, नित्यानंद प्रभु बोला कि तुम जाओ गंगा स्नान करो, और गंगा की जो घाट है ना इसमें सफाई करो। जो भक्त लोग आते हैं ना उनको यही बोलो, बहुत पाप किया हूं, आप लोग क्षमा कीजिए। और क्या क्या पाप किए भक्त लोग को बोलना चाहिए। कितना माला जप करते आपको पता है? जगाई माधाय उषा काले गंगा स्नाने करिया निर्जने, उषा काले गंगा स्नान करिया निर्जने, 2 लक्ष कृष्ण नाम लये प्रतिदिन, 2 लक्ष कृष्ण नाम लये प्रतिदिन, पूर्वे जे करिला हिंसा ताहा सौरिया, पूर्वे जे करिला हिंसा ताहा सौरिया, कांदिया भूमिते पड़े मूर्छित हैया, कांदिया भूमिते पड़े मूर्छित हैया। कैसे हम भक्त बनेंगे? ये जब सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना, मन में आता है भक्त बनना इस जन्म में संभव नहीं हम लोग के लिए। जगाई माधाई स्तर को जाना भी हमारे लिए संभव नहीं। ये तो कितना भाग्यवान नित्यानंद प्रभु का साक्षात हो। 2 लाख मतलब कितना माला हुआ? हाँ 128 माला। इसका मतलब क्या सोचिए, निर्जन है, गंगा स्नान करते हैं, 2 लाख पाँव में नहीं चलते हैं। कभी हम लोग का जीवन में कभी माला धरने के समय हमने जीवन में क्या क्या त्रुटि की हैं, कभी सोचे हैं? कभी रोए हैं ठाकने के समय, प्रभु जी मैंने इतना बड़ा पापी था, आपने मुझे उद्धार किया है, गुरु जी आप मुझे उद्धार किए हैं। ये हमारा हृदय क्या हो गया है? अपराध से पत्थर हो गया है। कृष्ण नाम विजेता दे ना है अंकुर, नयनम गलश्रुधारया बदनम गदगदया हृदया। अरे हम लोग तो प्रेम में क्या बोलेंगे, पापी है, अपराधी है, फिर पछताते नहीं हम। हमारा प्रेम से रोएंगे तो दूसरा बात है, कम से कम हम त्रुटि किए हैं, भूल किए हैं ना, इसलिए पछताना चाहिए हम लोग को। पढ़ने के समय कभी तो एकांत में बैठकर सोचना चाहिए, मैं साधु हूं, मैं भक्त हूं, मैं गुरु जी का बात मानता हूं, मेरा मन कृष्ण में रहता है। तो प्रश्न करना चाहिए। मूर्छित होकर माला धरते, 2 लाख माला करते हैं और मूर्छित होकर गिरते, भूमि में गिड़गिड़ाते हैं। पता है क्यों?
नित्यानंद प्रभु को प्रहार किए। कभी कभी ये अपराध जो किए हैं ना जगाए माधाई, ठाकुर जी क्षमा कर दिए हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारा शरीर में मैं खुद विद्यमान हूं, मन नहीं मानता है। 2 लाख माला पाँव में नहीं चलते थे जगाए माधाई, ये गिरी का कृपा है, गुरु जी का यही कृपा है। पाँव में नहीं चलते थे, किस में चलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घुटने, घुटन में चलते थे। घुटन में क्यों चलते, क्या भाव है? इधर वैष्णव लोग चलते हैं ना, पाँव में जाने का हमारा अधिकार नहीं है। पापी लोग हो ना, वैष्णव रज को हम पाँव में लगाएंगे, घुटन में चलना चाहिए। पापी है हम लोग, घुटन में जाते थे। जगाए माधाई यही देखिए, गुरु का कृपा, नित्यानंद प्रभु का कृपा, गुरु का यही कृपा है, यही कृपा है। सकल सन्मान करीते सकती देहनाथ जथा जथा, सकल सन्मान देहनाथ जथा जथा, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब अपराध हवे हत, अपराध हवे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास, तृणापेक्षा अतिहीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास, तृणापेक्षा अतिहीना। गुरु जी का कृपा हो जाता है ना, अपराध से बच जाता है। यही एक ही पंथ है, एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। नित्यानंद प्रभु गुरु जी का चरण कमल को पकड़ना है, उनका सेवा करना है, उनका आदेश पालन करना है, नहीं तो अपराध बढ़ता ही जाएगा। दूसरा उपाय से अपराध से मुक्त होना संभव नहीं है। गुरु जी का कृपा हो जाता है ना, सब सह लेते हैं हम, जीवन में सब सह करेंगे, सहन करेंगे सब। और अपराध करने का जो वृत्ति है, मन में जो भावना है, क्या कौन कर रहा है, ये गुरु जी का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये गुरु जी का काम है। जगाए माधाई के मन में इतना सुन्नीच भाव आ गया। पता है आपको, भोजन नहीं करते थे, चैतन्य भागवत में 2 लाख नाम करते थे, घुटन में चलते थे, रोते थे हर समय, भोजन नहीं करते थे। जो भक्त लोग ला कर देते थे वो तो कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करते, खाना नहीं बनाते थे। भक्त लोग ला कर देते थे जगाए माधाई को, क्योंकि महाप्रभु ने उनको इतना प्यार करते, खाने के लिए देते थे, लेकिन प्रसाद उधर है, लेकिन भोजन नहीं करते थे। क्यों? हम अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, अपराधी हूं कि इस शरीर छोड़ देना चाहिए। शरीर में अपराध हो रहे, भजन नहीं हो रहे, अरे गुरु जी का सेवा में लग रहे नहीं लग रहे, इसी से क्या है, शरीर का क्या काम है, माया भोगेगा, इससे अच्छा है मर जाना अच्छा है। हरिदास, छोट हरिदास ने इसलिए शरीर को विसर्जन कर दिया, नहीं, चैतन्य महाप्रभु का सेवा में नहीं लगेगा तो शरीर का कोई काम नहीं। त्रिवेणी में आया, आत्महत्या कर दिया। आप मत सोचिए मैं ऐसा करूंगा, आप तो भूत बन जाएंगे। कभी कभी भक्त लोग का मन में आता, अरे उनका प्रेम है, गुरु जी से प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु से प्रेम है, प्रेम से शरीर छोड़ा। वही चैतन्य महाप्रभु का चरण को चिंतन करके छोड़ा। हम तो जीते हैं, हम कभी नहीं सोचते हैं, इतना सुजोग है सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, साधु संघ के लिए, हमारा मन नहीं तरस रहा है, हम मरेंगे। हमको मारने के लिए प्रयास तो कोई करेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम इतना गंदा आदमी, जो पत्थर हो गया ना, हृदय हमारा पत्थर हो गया है। देखिए जगाए माधाई के नित्यानंद गुरु का कृपा क्या है, भोजन नहीं करते। महाप्रभु सोच रहे थे, महाप्रभु प्रेम है कहाँ, महाप्रभु नीलाचल में, लेकिन जगाए माधाई कहाँ है, नवद्वीप में। कहाँ है आपको पता है, काटुआ में रहते थे। जगह कभी काटुआ जाएंगे ना, जहाँ महाप्रभु संन्यास लेते,
प्रभु जी के साथ जाइए, हमारा प्रभु जी के साथ, हमारा प्रभु जी के साथ आप लोग जाइए, जो भक्त लोग जाते हैं ना, महाप्रभु का स्थान जाइए। जाना है तो कृष्ण बड़ा लोग है बाबा, वो बड़ा बड़ा लोग को कृपा करते हैं कृष्ण। वही कृष्ण जब महाप्रभु बनते हैं ना, हमारा जैसे दीनदयाल लोग को कृपा करते हैं। जाना है तो जहां तीर्थ करना है महाप्रभु का स्थान को चाहिए। महाप्रभु बहुत दयालु है, पांव रखना चाहिए स्थान में। महाप्रभु का केस समाधि है, महाप्रभु सन्यास, उधर जगाई माधाई का समाधि, उसे प्रणाम करना चाहिए। जगाई माधाई का समाधि है, अभी तक है। वही गंगा घाट पास में बैठते हैं। माधाई घाट आज भी प्रसिद्ध है। भोजन नहीं करते थे, हम अपराधी है, भोजन नहीं, बिना भोजन में शरीर छोड़ देंगे। महाप्रभु कहाँ थे? नीलाचल में। महाप्रभु जाते थे। देखिए गुरु जी का क्या दया है, महाप्रभु खुद जाते थे। क्यों जाते थे? दोनों भाई को खिलाने के लिए। प्रसाद नहीं पाते थे, इतना अपराधी सोचते थे। महाप्रभु खुद जाते थे। अपने आसिया प्रभु भोजन कराय, अपने आसिया प्रभु भोजन करा, तथापि हो दुहें चिते सोयास्ती न पाए, तथापि हो दुहें चिते सोयास्ती न पाए। नित्यानंद छाड़ी लेना सकल अपराध, नित्यानंद छाड़ी लेना सकल अपराध, तथापि माधाई चिते ना जाए प्रसाद, तथापि माधाई ना पाए प्रसाद। भजन भक्त भाव से नहीं होता है, अपराध भाव से होता है। मैं अपराधी हूँ, मैं भक्त, मैं गुरु अपराधी हूँ, वैष्णव अपराधी हूँ। सचमुच हम तो अपराधी हैं। हम मुख में नहीं बोलते तो कोई वैष्णव को दर्शन करेगा, उनका दोष हमारा मन में आ जाता है कि नहीं? अपराध हुआ कि नहीं? गुरु जी बोल रहे हैं ये सेवा करो, हम नहीं कर रहे हैं, हम अपराधी कि नहीं? जब अपराध करने का बाद पछताते नहीं, हम सोचते नहीं, हम क्या है? हम पशु है। बोला है ना नित्यानंद प्रभु भजन में, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला तार, सही पशु बड़ा दुराचार। यह हम लोग के लिए गुरु जी का संबंध नहीं है, हम पशु हैं। महाप्रभु खुद आते थे भोजन कराने के लिए, और महाप्रभु आश्वासन देते, तुम इतना क्यों सोच रहे हो माधाय? ये माधाय तुम्हारा शरीर नहीं है, नित्यानंद का शरीर है, ये मेरा शरीर है। लेकिन स्वस्ति ना पाए, कभी मन में खुश नहीं आता था। नहीं नहीं, आप बोल रहे, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तो अपराधी। यहाँ पर मन में ये भावना आते ही भजन होता है। कब मन में ये मत सोचिए कि मैं भक्त हो गया, नहीं, भजन नहीं होता। यही गुरु जी का दया है। नित्यानंद प्रभु ने अपराध को छोड़ दिए हैं, शरीर में आवेश हो गए हैं, लेकिन माधाई सोच रहे थे नहीं मैं अपराधी। यही गुरु का, नित्यानंद प्रभु का कृपा है। सकल सहन करिते सकति देहनाथ जथा जथा, तबे तगाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। गुरु जी का कृपा हो जाना से आराम से हम भजन करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। और जीवन का कृतार्थ होता है ये नित्यानंद प्रभु का कृपा। हाँ, उसका बाद क्या पद है? कबे है न कृपा लभी आए जना, कृतार्थ हईब नाथ। कबे है कृपा लभी आए जना, कृतार्थ हईब। कबे है न कृपा लभी आए जना, कृतार्थ हईब नाथ।
कबे न कृपा कृतार्थ हैव शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन कर मोरे आत्मसात कर मोरे आत्मा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास तृणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास कबे है ना कृपा। ये नित्यानंद का कृपा, गुरु जी का कृपा। कबे है ना कृपा लभिया ये जन कृतार्थ हुई बना। तो आत्मसात एक शब्द लगा है, तो बहुत तात्पर्य में क्या बोल। गुरुदेव मुझे आत्मसात कीजिए, आपकी कृपा से मुझे खींच लीजिए, अपना बना लीजिए। ये आत्मसात है। गुरु जी हमको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे तो शक्ति नहीं है, गुरु जी को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते। गुरुदेव आपकी जो शक्ति है, आपकी जो कृपा है, आपकी कृपा से मुझे अपना लीजिए, अपना कर लीजिए। यह आत्मसात है। यही नित्यानंद प्रभु का कृपा है, गुरु जी का यही कृपा है। सुनिच भाव आता है। और एक अंतिम लीला, इसमें विश्राम कथा विश्राम रहेगा। हमारा गुरु जी का ऊपर संदेह आता है, यस्य प्रसादात यस्य प्रसादेन गति कुतुपि ध्यायन्तु वन्तस्य यस्य त्रिसंध्या। तीनों बार दिन में ध्यान करना चाहिए गुरु जी को। बंदी गुरु श्री चरणारविंद। लेकिन बार बार गुरु जी का ऊपर मर्त्य बुद्धि हो रहा है, मनुष्य ज्ञान। ये मानव है। हमारा बुद्धि से हम गुरु जी का बुद्धि को तुलना करते हैं। गुरु जी क्यों बोले? ऐसे एक लीला है चैतन्य भागवत में, संक्षेप में हम सुनेंगे। एक ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर ब्राह्मण, पंडित है। उनका मन में संदेह आ रहा था। क्यों पता है? चैतन्य महाप्रभु का ऊपर विश्वास था, लेकिन नित्यानंद प्रभु का ऊपर विश्वास नहीं। क्यों? नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है तो सन्यासी, ना तो डंडा पकड़ते हैं, डंडा नहीं पकड़ते। सन्यासी डंडा पकड़ना चाहिए, डंडा नहीं पकड़ते। लौह दंड, लोहा का डंडा पकड़ते हैं। मायावादी लोग लोहा का डंडा पकड़ते हैं ना, सही वक्त उनका कोई। और 5 बातें सन्यासी लोग कभी धातु द्रव्य परसित नहीं सन्यासी रे। सोना रूपा मुक्ता से तहारे कलेवरे। सोना का माला, रूपा क्या है, चांदी का माला, मुक्ता माला पहन लेते कभी कभी, कभी कभी नंगा, और कभी कभी राजवेश। तब ये बोले कौन सा सन्यासी? सन्यासी तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, सोना वगैरह स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों महाप्रभु बोल रहे हैं? और तांबुल भोजन कर रहे हैं। तांबुल समझते हैं ना, पान। सन्यासी ब्रह्मचर्य नहीं खाना चाहिए। कौन कौन नहीं खाना चाहिए पता है ना? कभी ठाकुर जी का प्रसाद तांबुल भी नहीं भोजन करना है। ये गोमांस है। गोमांस भोजन करने का जो फल मिलता है, ब्रह्मचारी, सन्यासी और एक है विधवा नारी। तांबुलम विधवा स्त्रीणाम जतिनाम ब्रह्मचारिणाम। विधवा नारी और जति सन्यासी और ब्रह्मचारी। जति अलग की है, फिर सन्यासी भी अलग की है। साधु समाज में जो रहते हैं और सन्यासी लोग, सन्यासी नाम जो गोमांस सुरातुल्या। गोमांस भोजन करने से जो फल मिलता है, सुरा पान करने से जो फल मिलता है, वही फल मिल रहा है। अगर कोई सुरा पान चिबाता है, पान नहीं खाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु पान चिबाता है, वो कैसा सन्यासी? वो ब्राह्मण आकर बोल रहे हैं, वो तो सन्यासी नहीं है। और हर समय शूद्र का बाड़ी में, शूद्र का घर में रहता है। कौन सा सन्यासी है? ब्राह्मणी घर में रहना चाहिए, उच्च वर्ण के घर में रहना चाहिए।
महाप्रभु तब बोला, ब्राह्मण तुम सुनो, सबको एक बराबर मत करो। हम बराबर कर लेते हैं, हम भी जैसे वैष्णव हैं, गुरुजी भी ऐसे हैं। आज सब बराबर नहीं हैं, सब बराबर नहीं होते हैं कभी। महाप्रभु यही बोले हैं, सुना विप्र महाअधिकारी जेवा है, सुनाम प्रमहाधिकारी जेवा है, तबे तान दोष गुणा किछु ना जन्माय, तबे तान दोष गुणा किछु ना जन्माय। जो महाअधिकारी, महाप्रभु बोल रहे, जो महाअधिकारी है उनका दोष नहीं है, गुण नहीं। काल में बोल रहा था, फिर कहाँ ठाकुर जी ले गए तो पता नहीं। बलराम दास का बात बोल रहा था ना, फिर कहाँ चला गया पता नहीं। खींच लेते हैं ठाकुर जी कहाँ मन को, मन तो स्थिर नहीं है ना। बलराम दास रथ यात्रा के दिन कहाँ गया? बेस्या का बाड़ी गया ना। और तब जब बेस्या की बाड़ी से वापस आया तो जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, तो पंडाल लोग क्या किए? भगाए, भागो। कितना पंडा देखे थे ना, बेस्या का बाड़ी में गए थे। पंडाल लोग जब भगाए तब जगन्नाथ का दर्शन नहीं हुआ। रथ यात्रा में जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता है ना, भागते। तब गए समुद्र की तट पर, बालू ले आए, बालू में एक रथ बना लिए तीनों रथ बना लिए बालू में, बालू में 3 रथ बना लिए। और बालू में रथ बनाने के बाद बुलाए, जगन्नाथ आप आइए, मैं इधर रथ यात्रा करूंगा, आप आ जाइए। बुला लिए तीनों, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई बुला लिए। उधर पंडा लोग जितना खींच रहे हैं रथ को, घोड़ा लगाए, हाथी लगाए, कितना सोल्जर लगाए, जगन्नाथ जहां है वही है। नहीं गए, शाम हो गया, नहीं गए। तब पंडा लोग जगन्नाथ जी का भोजन छोड़ के, बड़ पंडा जो है ना चरण में पड़ा, प्रभु जी क्या लीला है, क्यों आप नहीं जा रहे जगन्नाथ का रथ क्यों नहीं जा रहा है, बताइए आप। अरे मैं कैसे जाऊंगा, मैं हूं क्या रथ में, मैं रथ में तो नहीं हूं, कैसे जाऊंगा, तुम ले जाइए। आप कहाँ हैं? मैं समुद्र तट पर हूं, उधर रथ यात्रा हो रहा है। कौन कर रहा है? बलराम दास रथ यात्रा कर रहा है। यही है ठाकुर। गुण दोष क्या है? हम लोग का गुण दोष है। देखिए, जो बेस्या का घर में था, तो बेस्या को क्या क्या कर रहे थे? बेस्या को प्रवचन दे रहे थे कि साधु बना रहे थे कि क्या कर रहे थे? उनको किसको पता है? हम बाहर से देख रहे हैं बेस्या का घर में। महाअधिकारी को ऐसा पता चलता है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं चलता है। ठाकुर जी ने बताया कि नहीं नहीं, जब तक वो नहीं आएगा रथ यात्रा में मुझे दर्शन करने के लिए, रथ खींचने का किसका अधिकार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम किसी को लाओ, कितना हाथी लाओ, घोड़ा लाओ, कुछ भी लाओ। और कौन बुलाएगा? वो पंडा लोग बोले, प्रभु जी आप बुलाइए, हम तो उसको भगाया है, बुलाएंगे कैसे, हमारा इज्जत रहेगा। ठाकुर जी बोला नहीं, तुम जाओ, उनको पूजा करके कीर्तन करके लाओ, जाओ। वो गए पंडा लोग, कीर्तन करके माला दे के, चंदन दे के लाए। तब तो जगन्नाथ की स्तुति वंदना किए बलराम दास, प्रभु चलिए चलिए, आप चलिए, मैं पतित हूँ, मेरे लिए। वो रो रहे थे, मैं पतित हूँ, जो बेस्या का संग करे, आपका इतना ममता है मेरा ऊपर, मुझे बड़ करने के लिए आप ऐसे कर रहे हैं। चलिए प्रभु चलिए, आप पत्तवावन है, चलिए चलिए, चला रहा। जब महाअधिकारी होते हैं ना, इसमें दुष्गुण नहीं आता है, कि दोष और गुण इंद्रिय में आता है, मन में आता है। जिसका मन कृष्ण का चरण में है, उनका दोष नहीं है, वो गुण है। हमारा मन, उनका मन नहीं है, उनका मन तो कृष्ण, मन में कृष्ण बैठा है ना, वो दोष नहीं है, गुण नहीं है। ये दोष गुण से ऊपर है, भक्ति है। बाहर को दिखने के लिए क्या है? हो गया टाइम, हाँ ठीक है, मुझे पता है, आपने बोला है ना 3:30, मैं ठीक 3:30 से पहले। हरे कृष्ण।
ज़्यादा चला दिया, 3 बजे से बंद करना चाहिए, 3:30 हो गया, क्योंकि आप बोले ना 4, मैं बोला ठीक है 3:30, थोड़ा कंसेशन कर दिया। महाप्रभु एक स्टोरी बताया, ब्राह्मण तुम सुनो, जो अधिकारी वैष्णव होते हैं ना, उनका आचरण में गुरु जी, इसमें ये बता रहा हूँ कि आजकल हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा हर समय दोष दृष्टि गुरु जी का ऊपर जाता है, प्रभुपाद जी का ऊपर जाता है। प्रभुपाद ने ये बना है वो बना है, अरे तुम बाबा नरक में भी तुमको पोस्ट नहीं मिलेगा, नरक में भी तुम कीड़ा बनने की योग्य नहीं हो अगर आचार्यों को ऐसे दृष्टि में तुम दर्शन कर रहे हो। महाप्रभु यही बात बताया है। सुनो ब्राह्मण, तुमको पता है नित्यानंद प्रभु को तुम ऐसे बोल रहे हो, सिर्फ परिहास करने से क्या होता है। लगा लिए प्रवचन भागवत का महाप्रभु, मैं संख्या में बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब कन्या का पीछे भाग रहे थे, खुद कन्या का पीछे, सरस्वती का पीछे भाग रहे थे, हंसी उड़ाए कौन पता नहीं आपको, मरीचि का पुत्र हंसी उड़, 6 पुत्र थे ना, हंसने लगे। अरे अरे देखो देखो, ब्रह्मा होकर जगत का पिता होकर भाग रहे हैं कन्या का पीछे। अरे वो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी दिखा रहे हैं हम लोग को, तुम कितना बड़े हो लेकिन माया का अधीन हो, मैं ही सिर्फ मायाधीश हूँ और सब माया बस है। ब्रह्मा ऐसा नहीं है। महाप्रभु यही प्रवचन दे रहे। जब भागा तब वो 6 थे, 6 भाई है ना, वो हंसने लगे। तब ब्रह्मा ने उनको बोला, अरे जाओ असुर जोनि में जाओ, असुर हो जाओ। तब असुर हुए। किसी का वंश में आए, हिरण्याक्ष का वंश में आए, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष वंश में। कालनेमि जो थे उनका 6 पुत्र होकर पैदा हुए, लेकिन थे कौन, ऋषि का पुत्र है ना। आदत है ठाकुर की भजन करने के लिए, वो माला झोली ले जाते हैं। हिरण्यकशिप ने देखा कि मेरा भाई को विष्णु ने मारा है, लेकिन ये हमारा वंश में पैदा हुआ है लेकिन माला झूली करते हैं। वो भी अभिशाप चला दिया, तुम मरेंगे, तुम वही पिता की हस्त में मरेंगे, दूसरा जन्म में तुमको पिता ही मारेंगे, क्योंकि तुम शत्रु को भजन कर रहे हो। और कालनेमि कौन हुआ, कंस बना। और ये 6 भाई देवकी का पुत्र हुए। महाप्रभु ये बोल रहे हैं, देखिए महाजन को उपहास किए इतना फल हुआ। तब पिता ने मारा, कौन मारा, कंस ने मारा। तो वो कहां गए, एक अभिशाप तो अवधि समाप्त हो गए, पिताजी के हस्त में हिरण्यकशिप का अभिशाप गया। अब दूसरा अभिशाप है किसी का। तब ब्रह्मा जी को प्रार्थना किए, तब तो बताइए कैसे अभिशाप से मुक्त होंगे। जब कृष्ण का उचिष्ट पान करेंगे तुम, तब मुक्त होंगे। तब बलि महाराज सूतल लोक में रहा। जोगमाया ने 6 पुत्र है ना, उनको जब मारा कंस ने, जोगमाया ने उनको लेकर कहाँ रखा, सूतल लोक में। जब कृष्ण देवकी को पता चला कि कृष्ण बलराम ने गुरुपुत्र को जो मरे थे उनको जिला दिए, तब देवकी ने पूछा, कृष्ण बलराम मेरा 6 बेटा थे ना, तुम्हारा बड़ा भाई थे, वो मर गए हैं, कंस ने उनको मार दिया है, तुम लाकर मुझे दो। तब कृष्ण बलराम ने गए, ठाकुर जी बता रहे हैं। और कहाँ गए, सूतल लग गए, बलि महाराज का पास वो थे, वो लाकर जब देवकी के पास वो 6 पुत्र देवकी प्राप्त हुए, तब देवकी का थन में दुग्ध श्राव हुआ। पिए कौन, कृष्ण पिए। और उनका उच्चिष्ट कौन पान किए, जो 6 भाई उन पान के, तब वो दिव्य शरीर हो गया। तब देवकी ने पूछा ये कौन है, तब कृष्ण बताया यही है मरीचि का पुत्र जो महाजन को उपहास किए थे। महंतेर जो कर्म है, महाजन की कर्म से निंदा छोड़ दीजिए, थोड़ा मन में उपहास हो गया, सिद्ध होकर असुर जोनि में जाना पड़ा। हम लोग का क्या हालत होगा आप सोच लीजिए। जीवन में चाहे भजन हो या नहीं हो, इसमें मत परेशान कीजिए, मन को इतना परेशानी मत कीजिए कि मेरा भजन नहीं हो रहा है, लेकिन इतना सोचिए कि मेरा अपराध नहीं होना चाहिए। गुरु जी की चरण से अपराध से हम जैसे बच सके, प्रभुपाद जी के चरण में अपराध नहीं, मन में अपराध नहीं आना चाहिए। अपराध
जब बच जाएंगे तो आपका भजन हो जाएगा। गुरु जी का करुणा आज नहीं तो काल होगा, यही भरोसा हम लोग का है। तो इसी से हम कथा को विश्राम देता हूँ। नित्यानंद प्रभु की कथा आप लोग को बहुत बहुत प्रार्थना भी मैं कर रहा हूँ, आप लोग मंदिर में आइए। जो लोग भजन कर रहे हैं आप भजन कीजिए। रास बिहारी को रास बिहारी का कोई सेवा मांग कर लीजिए। प्रभु जी मुझे 1 महीने में या 7 दिन में या 1 साल में कुछ सेवा दीजिए। सेवा में गुरु जी का कृपा मिलता है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए और भजन, बहुत सुंदर भजन कीजिए। मिलजुल कर भजन करना है, आपस में कुछ टकरावट नहीं चलना चाहिए। ठाकुर जी इसमें खुशी नहीं होते। बच्चे लोग जितना प्रेम में रहेंगे पिता उतना प्रेम में रहेंगे, ये है ना। बच्चे लोग जब प्रेम में रहते हैं ना घर में, तो पिताजी बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा ठीक है। हम लोग प्रेम से रहना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मंदिर का जितना मैनेजमेंट में जो प्रभु लोग हैं, पूज्यपाद हमारा ब्रजहरि प्रभु है, देवकी नंदन प्रभु जी, देवकी नंदन प्रभु है, और पूज्यपाद भीमा प्रभु जी है, और जितना प्रभु जी भी है सब लोग की चरण कमल में मेरा प्रणति है। और विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ चक्रवर्ती प्रभु जी को। मेरे पीछे हर समय बोलते हैं महाराज श्री आप आइए आइए। और हारा प्रभु जी और आप जितने भक्त लोग के सबकी चरण में मैं एक प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आप मुझे कृपा कीजिए, मेरा मति गुरु जी की चरण में रहे, कृष्ण की सेवा करे, प्रभुपाद जी की चरण में मेरा मति रहे। अगर मेरा कोई दोष है त्रुटि है आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। जय गौर नित्यानंद प्रभु की जय। हरे